पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मंगल और वास्तु का कोई कनेक्शन है क्या? अगर है तो क्या? बहुत बड़ा कनेक्शन है। मंगल और वास्तु का कनेक्शन ना हो तो घर ही अधूरा है। घर का जो एनर्जी सेंटर है उसको तो रसोई घर मानोगे ना, और रसोई घर में अगर आग न जले तो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और मंगल अग्नि तत्व का प्रधान ही है। अगर मंगल ही खराब हो जाएगा किसी का तो उसके घर में तो आग लग जाएगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जाएंगी, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो मतलब कि गैस सिलेंडर है वो ब्लास्ट कर जाएगा अगर मंगल खराब है तो मंगल का तो वास्तु से बहुत सरोकार है। जैसे अगर आपके आपके किचन में साउथ ईस्ट के कोने में वॉश बेसिन बन गई तो सत्यानाश समझ लीजिए। उस घर में कभी कोई सुखी रह ही नहीं सकता। इसलिए किचन में हर समय नॉर्थ ईस्ट के कोने में ही वॉश बेसिन होनी चाहिए और साउथ ईस्ट के कोने में ही गैस और गैस का सिलेंडर होना चाहिए। अगर अग्नि के स्थान पर पानी और पानी के स्थान पर अग्नि हो जाए तो ये विनाश का सबसे बड़ा कारण है। इससे बड़ा कारण ढूंढने की जरूरत क्या है? ये तो अकेला इकलौता ऐसा कारण है जो सर्वस्व को नष्ट करता है। और मैंने तो प्रैक्टिकल वास्तु में देखा है कि जहां अग्नि कोण में पानी की टंकी बनी हुई है और ईशान कोण में अग्नि का स्थान बना हुआ है, ऐसे लोगों का पराभव इतने तेजी के साथ हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं। और एक बात बता देता हूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, उत्तर और पश्चिम दिशा जो होती है जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वहां भूल करके भी अगर आपने मंदिर बना दिया या आपने देवताओं की स्थापना कर दी तो आप विश्वास मानिए आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। क्योंकि अगर उस दिशा में आपने मंदिर की स्थापना कर ली है तो आप मान के चलिए वो रुदन स्थान है, वहां देवता रोएंगे और उसका खामियाजा आपके परिवार को उठाना पड़ेगा। इसलिए हर समय पूजा स्थान ईशान कोण में ही रखा जाता है, पूर्व उत्तर के कोने में ही पूजा स्थान रखा जाता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है, ये आप सबको पता है। और दक्षिण दिशा के स्वामी कौन हैं? यमराज हैं, ये भी आप जानते हैं। पितरों का वास भी इसी दिशा में होता है। जब भी आप पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, नारायण बलि करते हैं तो दक्षिण मुंह करके करते हैं, क्योंकि ये पितरों की दिशा है। और ये दिशा समृद्धि और अन्न का स्रोत भी है। इस दिशा में दोष होगा तो गृह स्वामी का विकास अपने आप रुक जाएगा। और जिन लोगों का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है उनके घर पर मंगल का प्रभाव ज्यादा ही रहेगा। ऐसे घर में रहने वाले समझदार तो होते हैं लेकिन सेहत का साथ नहीं पाते हैं। दक्षिण मुखी अगर द्वार है तो दरवाजे के ठीक ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा में हनुमान जी का एक चित्र लगा दीजिए। और अगर पंचमुखी हनुमान का चित्र हो तो अति सुंदर। इससे दक्षिण दिशा के द्वार का दोष ठीक हो जाएगा। दक्षिण दिशा न्याय की दिशा है, मुकदमेबाजी, सुख, जीवन, क्रोध, इन सब चीजों से संबंधित है। तो घर में दक्षिण दिशा में दोष हो तो क्रोध ज्यादा आएगा। दक्षिण दिशा में मान लीजिए आपने पानी की अंडर वाटर टैंक बना दिया है, दक्षिण दिशा में आपके घर के दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा या तालाब है, या आपके दक्षिण से कोई नदी बहती है या कोई नाला बहता है, जिंदगी भर आप उबर नहीं पाएंगे इन परेशानियों से। हर समय दक्षिण दिशा आप देखिए कि आपके घर से दक्षिण दिशा में कोई जल का स्थान नहीं होना चाहिए, कोई गहरा खाई और गड्ढा नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान करके ही आदमी को अपने रहने योग्य आवास बनाना चाहिए। आपके घर के आसपास अगर श्मशान होगा, आपके घर के आसपास अगर कब्रिस्तान होगा और दक्षिण दिशा में होगा,
या इतने दूर पर होगा जहां की हवा आपके घर तक पहुंच सकती है, तो आप मान के चलिए कि आप उस घर में सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं। भाइयों से बेवजह विवाद होगा, छोटी छोटी बातों पर भाई भाई के दुश्मन बन जाएंगे। तो दक्षिण दिशा का वास्तु दोष, या दक्षिण दिशा में आपकी फर्श नीची है, उत्तर दिशा में आपका फर्श ऊंचा है, दक्षिण दिशा में आपकी छत नीची है, उत्तर दिशा में आपका छत ऊंचा है, उत्तर दिशा में कंस्ट्रक्शन करवा लिया है आपने, दक्षिण दिशा खाली है, तो ये सब विरोधियों की संख्या को बढ़ाता रहेगा, दुर्घटना कराता रहेगा और आप जिंदगी के दंश झेलते रहेंगे। और दक्षिण दिशा में अगर दोष होगा तो फोड़े, फुंसी, रोग से संबंधित, रक्त से संबंधित बीमारियां होती रहेंगी। भाई ऐसे में इस दिशा में बेडरूम और स्टोर रूम जरूर होना चाहिए। मैं तो कहूँगा स्टोर रूम होना चाहिए या सीढ़ियाँ होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ होनी चाहिए और वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। दक्षिण की तरफ मुंह करके आप चढ़िए, फिर राइट टर्न करिए, फिर मतलब कि सीधे जाकर छत पर उत्तर मुंह उतर जाइए। ये सबसे अच्छा वास्तु का उपाय है। ऐसा करना संभव नहीं है तो इस दिशा में भारी सामान आपको जरूर रखना चाहिए। इस दिशा में मंगल ग्रह का यंत्र स्थापित करके उसकी पूजा आराधना करने से भी लाभ मिलता है। दक्षिण दिशा को हमेशा भारी और ऊंचा रखना चाहिए। घर में मिट्टी के गमले में पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।